क्वेश्चन 27 था शुरू। पहले गुणज के बारे में समझो, ठीक है, कि गुणज क्या है। गुणज अपवर्तय ये सब का प्रयोग आज ज्यादा होगा। गुणज क्या होता है, अपवर्तय क्या होता है, 2 का अपवर्तय, 3 का अपवर्तय। तो जैसे आपसे बोल देता है कि एक है संख्या 1 से 10 तक, 1 से 10 तक 3 का अपवर्तय। तो देखिए 1 से 10 के बीच तीन कौन कौन सी संख्या कटता है। तो 1 से 10 के बीच 3 का अपवर्तय जो होगा वो 3 होगा, 6 होगा और 9। अगर 2 के अपवर्तय बोल देता तो 2 8 2 4 ना, 2 4 6 8 हो जाता, 10 तक आते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 5 का अपवर्तय बोल देता तो 5 और 10 होता। इस प्रकार से आपको बोल देता कितना के कि 11 के अपवर्तय। तो भाई 1 और 10 के बीच में 11 के अपवर्तय हो ही नहीं करता है, सबसे पहला बात। यहां आगे क्वेश्चन 1 देखेंगे 27 में कह रहा है आपसे कि 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से कट जाता है। सबसे पहले तो आपको देखना है 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग लिखेंगे कि माने कि 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या। तो देखो बाबू 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जो शुरू होता है, अच्छा 3 अंकों की ना सबसे छोटी संख्या होता है कितना, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। तो देखिए 3 अंक यहां से शुरू होकर के यहाँ क्या हो जाता है, लास्ट हो जाती है। लेकिन क्या बोला आपको प्रश्न में, तो हमने लिखा कि माने 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या 100 से लेकर कहां तक, 999 तक। अब हमको लिखना है कि 3 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से कटता है। जो संख्या 7 से विभाजित हो जाती है वह सभी संख्याओं के क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो हम एपी लिखेंगे ना पहले बाबू। तो बताइए 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 7 से कट जाती है। 100 के बाद कौन संख्या है जो 7 से कट जाती है। तो 100 तो 7 से कटता नहीं है। अच्छा 102 को आप देखिए, 100 से नहीं कट रहा है 7 से। 101 देखिए 7 से कट रहा है। फिर 102 देखिए, 103 देखिए। इस प्रकार से आप चेक करते जाइएगा बाबू। तो 105 कटता है, कितना कटता है, 105। 105 के बाद कौन कटेगा, 112। फिर 112 के बाद 7 जोड़ दीजिए इसमें, 119। ठीक है, ऐसे आप जोड़ते जाइएगा तो 999 तक बताइए। 999 कटता है 7 से, 997, 96, 95, 94 कटता है जी। 994 जो है जो 7 से क्या होता है, कट जाता है। मतलब शुरू होगा 105 से, लास्ट कितना होगा, 994। तो आपको देखिए बाबू ए कितना दिया हुआ है, 105, और डी कितना है, तो 7 से विभाज्य बोला तो डी 7 हो जाएगा। नहीं, चाहे आप T2 में से T1 घटाइएगा तो भी कितना आएगा, 7 आएगा। और ये आपको क्या दे है, अंतिम पद। अंतिम पद कितना है, 994। तो Tn बराबर, तो सबसे पहले जब तक बताइए n नहीं पता होगा तो क्या संभव है कि हम योग निकाल लेंगे, क्योंकि योग निकालना तभी संभव है जब हम n का मान निकाल लेंगे। आए बात समझ में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम Tn का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान बोलिए कितना, 994। a का मान और n का मान नहीं पता है, डी का मान 7। तो 994 बराबर 105 प्लस, यहाँ गुना कीजिएगा बाबू, 100 यहाँ गुना कीजिएगा तो 7n, और 7 1 में गुना करेंगे तो -7 हो गया यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि देखिए कौन कौन सी जाती, क्योंकि n के मान हमको निकालना है। तो 994 इधर रहने दें,
अब बराबर 105 में से 7 जा सकता है, कितना बचेगा 98। अब प्लस कितना 7n। ऐसा करते इसको इधर लेके चलाए हम, तो बताइए 994 माइनस 98 बराबर 7n। अब 994 में से 98 चल जाएगा, कितना बचेगा 896 बराबर 7n। 7 से 896 कटता है, कै मरतबे 128 मरतबे कटता है। हाँ 128 मरतबे कटेगा, ठीक है। n का मान कितना हो गया 100। जब n का मान आपको पता हो गया बाबू, तो हमसे तो n का मान पूछा नहीं था, क्या पूछा था जी एसएन का मान पूछा था जी, एसएन का मान पूछा था। तो एसएन का फार्मूला n बटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। एसएन का फार्मूला लगा दिए। अब बराबर n का मान कितना निकाल कर लाए 100। अब बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2, उसके बाद कितना है 2 है, तो क्या कर दें हम 2 अगुने a का मान बोलिए 105। अब प्लस है तो प्लस n का मान 128 और माइनस 1 डी का मान 7, ब्रैकेट बंद। सबसे पहले छोटी ब्रैकेट के काम कीजिए, तो 128 है तो लिख दीजिए 128 बटा 2, यहां गुना कीजिएगा तो 210 प्लस 128 में से एक गया तो 127 और 7 से एक बार गुना कर दें तो कितना आएगा 889 हो गया। अब क्या करिएगा बाबू, आप क्या कीजिएगा बाबू बोलो जल्दी, जोड़ेंगे इसको ब्रैकेट वाला के, और जोड़ेंगे तो यहाँ पर फिर गुना का चिन्ह आ जाएगा, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये ब्रैकेट हटता है तो गुना आता है, आए बात समझ में। ये ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या होगा गुना, तो 210 और 889 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1099 हो गया। देखिए तो दो से तो ये नहीं कट रहा, लेकिन ये कट रहा है, कितना मरतबे कट रहा है 64 मरतबे। तो यहाँ देखिए 64 गुने 1000। अब 1099 गुने 64 कर दीजिए, कितना आएगा 70 33 6 हो गया। आए बात सबको समझ में, आगे बढ़े। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है तो है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला भी इजी एकदम, कह रहा है कि 100 और 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए। फिर से क्वेश्चन देखिए, 100 और 500 के बीच कितना कितना के बीच 500 के बीच सभी प्राकृतिक संख्या के योग ज्ञात करना है, लेकिन ध्यान में रखते हुए 8 से विभाजित होता है उसी संख्या के। जो संख्या 100 और 500 के बीच है लेकिन 8 से वो कटना चाहिए, उस सभी संख्या के जोड़ के बताइए कि कितना होगा। तो जोड़ने के एक ही फार्मूला होता है एस एन। क्या होता है एस एन। तो देखिए 100 के बाद बाबू अब ध्यान रखिएगा कि 100 के बाद कौन संख्या है जो 8 से कट जाएगा। तो 100 8 से कटता है 100 कटता है नहीं, कितना कटता है 100 के बाद 110 104 कटेगा 104। फिर देखिए 112, उसके बाद जोड़ते हैं 120। इस प्रकार से जोड़ते जाइए 500 कटेगा तो उससे पहले कौन संख्या होगा 496। 496 लास्ट है जो 8 से कटेगा। तो 104 से शुरू करना है, 112 120 ऐसे जोड़ते जाइए 496 तक जोड़िएगा तो कुल कितना आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है बाबू। ए का मान कितना है 104 और डी का मान क्योंकि बोला 8 से विभाज्य है तो दूरी तो 8 ही होना है। डिस्टेंस कितना होगा 8। डिस्टेंस मतलब सार्वंतर, दो गो पदों के अंतर को हम पदांतर या सार्वंतर या डी बोलते हैं, डिफरेंट भी बोलते हैं या डिस्टेंस भी बोलते हैं डी से। और ये अंतिम पद कितना है 496।
जब Tn पता है, D पता है, A पता है, तो आसान से हम N निकाल सकते हैं। और N के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे? Tn का A प्लस N माइनस 1 इंटू D। Tn का मान 400 और A का मान 104 प्लस N का मान नहीं पता है, D का मान 8। अब बताइए 496 बराबर 104। आप ब्रैकेट तोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा? प्लस 8n माइनस 8। अब बताइए 496 में से 496 104 है, 104 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 96। अब प्लस कितना? 8n। ये तो बहुत इजी वाला प्रश्न आ गया। 496 इसको इधर लेके चल आए हम घटाने के लिए, क्योंकि हमको n का मान निकालना है। तो 8n घटेगा तो कितना आएगा? 400 बराबर 8 से 400 कटता है, कितना मरतबे? 50 मरतबे। n का मान 50। अब निकालना है तो n तो निकालना नहीं था, निकालना का है एसएन। एसएन का फार्मूला n बटा ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताइए n का मान बोलिए 50 और बट्टा में 2। उसके बाद ब्रैकेट रहे तो क्या करना है? ब्रैकेट देना है। दो a का मान कितना है बाबू? 100 कितना लिख दे? 104 प्लस n का मान 50 माइनस d का मान 8। अब क्या करेंगे? कैलकुलेशन खाली कर देंगे इसमें। तो 50 बटा कितना? 2। बताइए 2 और 104 में गुना करेंगे तो 208 प्लस 50 में से 1 गया तो 49। बाहर जाएगा तो गुना में है, तो 49 अठी 392। या एक और चीज भी कर सकते हैं। 50 अठी होता है 400 और 400 में 1 जाएगा तो 300, 400 में 8 जाएगा तो 392। अब देखिए 50 बटा 2, अब ये दोनों के जोड़िएगा तो 208 और 392 कितना हो जाएगा? तो ये 4 और 2 600, ऐसे ही हो जाएगा। 2 से काटिएगा कै मरतबे? 300 मरतबे। बोलिए 50 गुने 300 5 तिया 15 कै जीरो 30, कितना हो जाएगा जोड़िएगा तो? प्लस 15,000। जोड़ते जाइएगा तो। दिक्कत किसी के यहां तक आ रहा है जी समझ में? उधर पीछे आप लोग के कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो बोलिए। तुम लोग क्या आ रहे समझ में? आज स्टूडेंट बहुत कम आया हुआ है, एंट्री नहीं लिया था पूरा का। लड़की का सीट खाली चल रहा है नहीं? लड़की की सीट कहाँ ठीक है? लड़की का सीट तो खराब चल रहा है, उधर देखिए खाली चल रहा है। एक बेंच पर 5 स्टूडेंट के एस्टिमेट होता है लड़की लोग के, ठीक है। अच्छा, लड़कन आता तो सबसे पहले बेंच बदलता है। अरे बाप रे, अभी मस्ती मत पूछो। अच्छा पहले बचपन में, अच्छा स्कूल लाइफ में ये हुए करता है, आगे जाओ बेंच बदलो, ठीक है। कौन बेंच खराब है ये काम करो, एकदम बचपन में चलते रहता है नहीं? तो हम तो 10वां में कर देता है ये काम। हाँ वही होता है, जे आगे आएगा ना पहले बदल देगा बेंच में। ऐसे भी लड़की लोग के बहुत ज्यादा दिमाग नहीं होता है, इसलिए लड़कन बूढ़ो बना देता है ना सबके। तो सबसे ज्यादा ना सही में लड़कन के तो ज्यादा दिमाग रहता है लड़की से।
अच्छा तो एखन देखो अपन दिमाग बता रहा है, देखो सोनिया तो बेंच बदल रहे, दिमाग मतलब लड़की के ज्यादा हो गया। अपन परिचय दे दिया ना। ठीक है, देखो 29 वाला प्रश्न भी बड़ी इजी है नहीं। इजी क्या है देखो, कुछ नहीं प्रश्न, अब एपी ना एकदम बहुत इजी, सबसे अगर 10वां के चैप्टर है तो एपी बढ़िया समझ लीजिएगा। तो हमको लगता है कि 10वां में हार्डे नहीं है, अगर मेन हार्ड पढ़ना है तो 9वां है, नहीं 10वां हार्ड है ये ना स्टूडेंट के लिए, पढ़ने वाला स्टूडेंट का डायरेक्ट जो 10वां मिले तो उसको तो लगभग करेगा टफ थोड़ा सा, नहीं बिहाउतीन के थोड़ा टफ लगेगा। लखनऊतीन के थोड़ा सा तो टफ होगा उखनी के बाद। अरे हमारे बैच में ज्यादा लखनऊती आता है, लखनऊती समझ में आता है, बस वो 10th खाली बियाह करे ले पढ़ रहा है, उसके बाद फिर उससे कोई मतलब नहीं, उसी के लखनऊती बोलते हैं हम लोग। एक तो मेरा बैच आया था बहुत सुपर बैच लखनऊती वाला, और मैंने 50% लड़का लड़की खाली बियाह ले आई थी, मतलब कोई रो पढ़े नहीं। 10वां के बाद रियल में बैच में कोई पढ़ भी अभी तक नहीं रहा है 10th के बाद। तो ऐसा बड़ी, तो उस समय घोषित भी किए थे कि अगला साल जो बैच में आएगा ना वो लगन वाला स्पेशल बैच आएगा, ऐसा उसमें बताए भी थे। बैच का है ना, कौन साल का बैच था ध्यान भी नहीं बतना। आगे देखिए, 3 अंकों की सभी प्राकृतिक संख्या का योग ज्ञात कीजिए जो 13 से क्या है। तो 3 अंक कहां से शुरू होता है, 100 से, और लास्ट कहां होता है 900। तो बताइए 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 13 से कट जाएगा, 104 होगा। 104 के बाद 117 के बाद 130, ऐसे लास्ट कहां तक 988 हो गया। अब देखिए ए का मान कितना है बाबू 100, और डी के मान तो 13, कुछ नहीं, जितना 7 से कहा 13 से विभाजित तो डी का मान 13 हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस तो 13 होगा, 13 जोड़ रहे हैं तो। अब अंतिम पद कितना है 900, तो आप टीएन लगाइए, फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन का मान 988, ए का मान प्लस एन का मान डी का मान 13, 988 बराबर 104 है, तो प्लस 13 और एन में गुना करेंगे तो 13 एन माइनस 13। अब 988 बराबर 104 में से 13 गया तो 91, अब प्लस 13, इसको इधर कर दें तो 988 इधर आ जाएगा तो माइनस 91 बराबर 13, तो 988 में से 91 गया तो कितना बचेगा 100 जी 897। अब बराबर कितना 13, 13 से कट रहा है ये क्या मरतबे 69 मरतबे, एन के मान 69 हो गया, एन का मान 69। अब निकालना है किसका मान एस एन का मान, फार्मूला एन बट्टा ब्रैकेट के बाद 2a प्लस उसके बाद एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए एन के मान कितना 69, अब बट्टा में 2, 2a का मान 104 प्लस एन का मान माइनस डी का मान 13, 69 बटा 2, 104 दूनी 200 प्लस 69 में से गया तो 68 गुने 13 कर दें कि बार, तो कितना हुआ 884। अब बताइए 69 बटा 2 और जोड़ दिए तो बाबू कितना हो गया 1092, 2 से ही काट रहा है, क्या मरतबे 546, 46 दूनी 92 होता है, 1000 का था 500 नहीं। अब कितना कर देंगे 69 गुने 500, कितना आएगा गुना करके 37,674 ऐसे।
इतना हो गया जोड़ के। आए समझ में? देखिए किसी का प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं आप, अगर लग रहा है प्रॉब्लम तब। सबसे इजी कौन है? एपी। नहीं, लेकिन रिवीजन अगर आप नहीं ना करेंगे तो भूल जाएंगे। रिवीजन करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। हमेशा बाज बनो, बाज। बाज के देखा है तुम लोग? आसमान में उड़ते हैं। बारिश होता है ना तो बाज बादलों के चीर के ऊपर चल जाता है और फिर बादल को कहता है बरस ले जितना बरसना है। अब जब बरस लेता है तब नीचे आता है बाज। तो हमेशा बाज बनो, बाज की तरह। परिस्थिति आएगा, परिस्थिति आते जाते रहते हैं, लेकिन परिस्थिति तो ये जो टारगेट से हम लोग पीछे चल रहे हैं। अभी टारगेट ये था कि कल ये क्लास यहां तक खत्म हो जाना चाहिए 17 में, और ये 18 यहां से शुरू होना चाहिए था। आज 18 यहां से शुरू होना था। समझ गए? आज मैथ हम लोग अभी थोड़ा पीछे चल रहे हैं, मेरा अथी के हिसाब से, रूल के हिसाब से जो बना हुआ था पैकेज, उस हिसाब से पीछे आज हम लोग हैं मैथ में। लेकिन फिर भी देखिए, करा एन के दो मानों के लिए, एन के कै मानों के लिए? एन के दो मानों के लिए एक एपी के एन पदों का योग से संबंधित दो एपी के एन पदों का योग पर आधारित प्रश्न है। ये प्रश्न आपको अच्छा से समझ में आएगा। और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको बोलते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है? और ये प्रश्न सीबीएसई बोर्ड 2008 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कह रहा है? किसी समांतर श्रेणी का 5वां और 15वां पद, किसी समांतर श्रेणी का कौन सा 5वां और 15वां पद 13 और -17 है, तो इसका 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 21 पदों का, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं बाबू। समांतर श्रेणी के 5वां पद कह दे तो T5। अब तो जानवे करते हैं, या पहले लिख भी सकते हैं। देखिए लिखिए देते हैं, माना कि एपी के प्रथम पद कितना है बाबू? ए, तथा सार्वंतर डी है। एपी के प्रथम पद ए और सार्वंतर, क्वेश्चन बोल रहा है 5वां पद मतलब T5 और 7वां पद नहीं 15वां पद T15। तो बोला क्रमशः का मतलब सीरियल बाई दे ले, नहीं 5वां पद 13 है तो 5वां पद 15वां पद -17। जब दो गो पद दे दे तो ए और डी तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ए और डी पता लग जाएगा तो एन भी पता कर लेंगे। ए और डी पता लग जाएगा तो एन भी पता कर लेंगे। और एन पता क्या करना है? हमको एन से मतलब नहीं है, ए और डी तो चाहिए, क्योंकि हमको बोल रहा है ना 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब ए से 21 बताइए हमको। हाँ, 21 पदों का योग फल ज्ञात। योगफल का मतलब एसएन, योगफल का मतलब कौन चीज? हाँ, माइंड में बैठा लीजिएगा कि एसएन होता है योगफल का फार्मूला, एसएन होता है योगफल के फार्मूले। तो पहले ही हम लोग देख चुके हैं बाबू। तो ए से 21 ज्ञात करना आपको, तो इसके लिए क्या चाहिए? एन तो पता है 21, ए और डी ना चाहिए जी। तो ए और डी यहां से नहीं निकाल लेंगे समीकरण बना करके। T15 T5 है और एगो T15 है। दो तरीका बना सकते हैं आप। तरीका देखिए, एक बार लॉन्ग तरीका, आप लोग तो इजी तरीका देख रखे हैं बहुत सारा। आज लॉन्ग तरीका देखिए, इसको हल कर रहे हैं पहले। ठीक है? Tn का फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn कितना है? 13। a नहीं पता है। n कितना है? n बाबू 5 है। हाँ, n कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी। देखो फिर से एक बार ध्यान दो, Tn का हम फार्मूला लगाएं a प्लस n माइनस 1 इंटू Tn कितना है? इसको नहीं ध्यान देना है, खाली इसको। Tn कितना है? a नहीं पता है, प्लस n का मान 5 कर दिए। तो 13 बराबर a प्लस 5 में से गए तो 4 गुना किए तो
तो वही तो हम पहले भी लिखते थे ना कि a प्लस 4d बराबर 13 समीकरण, ये डायरेक्ट हम लोग बनाते थे। ठीक है, यहां लिख देते हैं प्रश्न से पुनः, डायरेक्ट वाला हर बार डायरेक्ट सीखिएगा। कभी कभी मानिए टीचर आप बनिए तो समझावे लोगे ना हर तरीका से, तो आप जानने का तरीका सब तबे नहीं, डायरेक्ट तो ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा अच्छा है। अब पुनः प्रश्न सोचिए, फिर टीएन के लगाइए फार्मूला, a प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन अवरी में कितना है -17, ए का मान तो पता नहीं, एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू -17 बराबर a प्लस घटेगा तो 14d। इसको सजा करके लिख दिए तो a प्लस 14d बराबर माइनस समीकरण सेकेंड हो गया। अब क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल कर दे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट कितना है जी, a प्लस 4d बराबर समीकरण सेकेंड a प्लस 14d बराबर -17। अब क्या करें, चिन्ह बदल दें, चिन्ह बदल देते हैं, माइनस 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 प्लस, नहीं तो ये तो कट गया बाबू, तो 4 में से 14 गया तो माइनस, अभी जुड़ जाएगा 17 और 13 30, तो d बराबर 30 बटा -10, कट गया तो d का मान जी, d का मान कितना माइनस। अब क्या चीज, समीकरण फर्स्ट में d का मान रख दें, बोलिए नहीं आ रहा समझ में, समीकरण फर्स्ट में d बराबर -3 रखने पर, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट कितना है, a प्लस 4d बराबर 13 समीकरण a का मान तो निकालना है 4 गुने d के जगह पे बराबर, यहाँ गुना 4 दूनी 4 तिया -12 को ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो गुना करेंगे तो बराबर। अब a बराबर 13 उधर चल गया तो a बराबर कितना, a का मान कितना पता लग गया जी, a बराबर 25, d का मान -3 और निकालना है s 21, यही नहीं 21 पदों का योग, तो मतलब ऐसे नहीं 21 चाहिए जी, तो a से 21 का फार्मूला लगा दे, n का n बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, यही नहीं लगेगा। अब बताइए a से 21 बताना है तो n के जगह पे 21, 2a का मान 25 प्लस n का मान 21, d का मान -3, गुना में ध्यान रखिएगा, ठीक है। 21 बटा 25 दूनी 21 में से 1 गया तो 20, अब 20 दिया लेकिन -8 हो जाएगा, नहीं समझ में, 21 में से 1 गया तो अथी 20, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो गुना करें तो माइनस से ना हो जाएगा, 60 घटेगा तो माइनस, कट गया तो 21 बचे -105, मतलब अगर 21 पदों के जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा -105। नींद आ रहा है का, रातें क्या करते हैं बोल, पूरा गांव के ठिका ही रख ले। बाजार वाली लड़की सब आई है, आए समझ में तुम लोग के जी, प्रॉब्लम है तो बोलिए, है किसी का, प्यास बहुत ही लगता है, गर्मी का मौसम है ना। अच्छा 34 तक चलना है, कितना भी पहुंचे हैं 30 पहुंचे हैं, 30 तक हो गया क्लियर नहीं,
30 तक का कोई दिक्कत है नहीं आपको, यार देख लीजिए। कोई प्रॉब्लम इसमें अगर चाहते हैं कि आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, देख लीजिए। अगर इसे कभी आप घर प्रयास किए होंगे, लग रहा है कि पूछने की आवश्यकता है, तो आप पूछ भी सकते हैं, वो आपके ऊपर है। 19 में प्रॉब्लम हो गया था आप लोग के, और एगो 23 में। 23 तो जाके वीडियो देखिए, नहीं समझ में, और पूरा बता दिया है। नहीं, दोबारा क्लास छोड़िए, वीडियो देखिए जाके 23 में। 19 अच्छा आपका प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा 19 देखिए, कोई खास कहाँ क्वेश्चन है कुछ बाबू 19 में? कह रहा है कि देले है 19 में 5 प्लस 12 प्लस 9 प्लस के कितने पदों के जोड़ा जाए कि 15 हो जाए। तरीका कितना पद के जोड़े की का हो जाए 15 हो जाए। तो ये तो दिल है ही, जिसमें ये कितना है 15, उसके बाद डी कितना है -3 हो गया, और ए से 15 है, कितना है ए से एन कितना दिल है 15, तो एन निकालना है, हाँ नहीं? तो एस एन का फार्मूला लगाइएगा, एन बटा 2a प्लस एन -1 इंटू डी। एस एन कितना बाबू 15 है, एन बटा 2 गुने ए का मान 15 प्लस एन -1 इंटू डी, यही ना हो गया 15 दूनी, क्या बोल रहे हैं? अच्छा डी का मान है पता नहीं, डी का मान -3 है। अब देखिए 15 दूनी 30 कर दे डायरेक्ट हम, 30 बराबर एन, 15 दूनी 30, यहाँ गुना करेंगे तो -3 है ना, माइनस माइनस प्लस 3, तो 30 बराबर एन, यहाँ जोड़ देंगे तो 33 -3 एन, इन हो गया। गुना कर दीजिए 30 बराबर, यहाँ गुना कीजिए तो कितना 33 एन -3 एन स्क्वायर, इन हो गया। सबके इधर लेके चला बराबर के, तो +3 एन स्क्वायर -33 एन, और माइनस कितना +30 है इधर नहीं, चाहिए तो छोटा कर दें इसको, सबके 3 से भागा दे दें, तो एन स्क्वायर यहां से भागा देंगे तो -11 एन, और प्लस गुना करके 10 और जोड़ना के, तो भाई 10 और 1 गुना कीजिए तो 10 ना आएगा, 10 और 1 जोड़िएगा तो 11, तो एन का मान जो पता लगेगा 10 और 11, 10 और 1, 10 और, देखो बाबू जब तोड़ेंगे इसको आए समझ में आप, अरे एन को गुणन कर, जैसे इसको कैसे निकालते थे आप लोग, मानसिकता भी कभी कभी चेंज करल करो, नहीं अगर ऐसे प्रश्न दे देते आदमी हर कोई निकाल लेगा एक्स का मान, कहे कि हमारा द्विघात समीकरण में यही सब पढ़ने था, तो अगर वही एन के जगह पर खाली एक्स देता पूछे तो बताओ तो एक्स का मान तो हर कोई निकालेगा, सर गुना करके लाने के लिए कहे 10 और जोड़ नार के -11 लावे कहे हैं तो तुरंत निकाले, लेकिन एन आ जाए तो लोग के कंफ्यूजन हो सकता है, काहे होता है मानसिकता हमारा एक्स पर बैठा हुआ है, अगर वाई दे देंगे तो आदमी कंफ्यूजन होते रहता है, तो भाई वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप, इसमें कोई फर्क नहीं है, खाली एक्स के जगह पे एन दे दिया है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े आप। अगला प्रश्न देखिए, हो गया, एक समांतर श्रेणी के 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कई पद के? एकदम डायरेक्ट हमको क्या लिख देना है, ए से 21 ज्ञात करना है, हो गया। ज्ञात करने का मतलब व्हाट, ठीक है। आगे, जिसका द्वितीय और चतुर्थ पद देले है, द्वितीय पद मतलब कौन देले बाबू T2, कितना देले है 8, और फिर चतुर्थ T4 कितना, इसे ए और डी के मान नहीं निकाल लेंगे, शॉर्ट में हम बना देते हैं, T2 8 दे ले तो हम लोग कहेंगे T2 का व्यापक रूप कितना होता है, A प्लस डी बराबर समीकरण, हम शॉर्ट बना रहे हैं, आप लॉन्ग जो पीछे वाला तरह बनाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत? T4 तो कहेंगे A प्लस 3D बराबर समीकरण,
T2 का मतलब समझ में आता है ना बाबू, द्वितीय पद। तो द्वितीय पद का व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस डी। और चतुर्थ पद का व्यापक रूप पूछे तो a प्लस 3d, मतलब एक घटा के लिखना है खाली, कोई दिक्कत। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल कर दे डायरेक्ट, हम लिख भी नहीं रहे, डायरेक्ट हल कर रहे हैं। तो बताइए, हम माइनस माइनस माइनस, ये तो काट गया, ये घटेगा तो माइनस, ये घटेगा तो माइनस 6, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 6 का मरतबे, डी का मान कितना। अब समीकरण फर्स्ट में डी का मान रख दे, कितना रख दे बाबू, 3 रखने पर कोई दिक्कत। तो 3 रखिएगा तो बताइए a प्लस डी बराबर 8, ए डी के जगह पे कितना, 3 बराबर a बराबर 8 माइनस 3, घटेगा तो 5, a का मान 5 हो गया, a का मान। अब यहाँ बोलिएगा कि सर a का मान जो है आपका 5 आ गया है, ठीक है। d का मान कितना आया, 3, हमको निकालना है कितना, 21। एसएन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n कितना है, 21, a का मान, n का मान 21, d का मान 3। 21/5 दूनी 20 में से 1 गया तो 21 में से 1 गया तो 20 तिया 60, 20 तिया 60। क्या हुआ, हवा खा रहा है, हवा भी खाए के चीज है रे। तो कहता हवा खा रहे, हवा कैसे खा रहा है तुम। लाइन का स्थिति बहुत खराब है। अब देखो बाबू, 21/2, चलिए आगे ध्यान दीजिए, 21 और 10 और 60 जोड़िएगा तो 70, 2 से 70 का मरतबे 35 मरतबे कट गया, तो कितना बच गया, 21 गुने 21 और 35 गुना किए तो 700। देख लीजिए, सात सौ 21 है, सात सौ 35। कैलकुलेशन किसका था, गड़बड़ हो गया। तो ये बहुत तो फास्ट कैलकुलेशन करता है, नहीं बहुत फास्ट है। गरीबी एक कैंसर की तरह है, कौन कहा था, बिहार के विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है, एपीजे अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32। क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए एक बार जी, 60 हो जाते हैं। हाँ? बन जाएगा, और सवेरे से ना फीवर टाइप का लग रहा था, मॉर्निंग से ही हमको आज 7 से कुछ ठीक हुआ है, 12-1 बजे के आसपास से अभी ठीक चल रहा है। ऑक्सीजन हम लोग के कम मिलता है, तनिक कम ऑक्सीजन मिलता है,
एक तो गेट क्लॉज है, प्लस दूसरा बात की जितना स्टूडेंट बैठा है उस हिसाब से ऑक्सीजन नहीं आ पाता है यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में नहीं। अरे उतना से कितना ऑक्सीजन आएगा, स्टूडेंट भी देखेगा हिसाब से, उस हिसाब से ना ऑक्सीजन आता है। 10 20 30 को रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना पूरा फुल रहेगा पूरा एकदम पीछे तक ही, दिक्कत तो है ऑक्सीजन की। और आप लोग तो 3-4 घंटा रुकते हैं, हम लोग तो सुबह से रुकते हैं शाम तक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बन जाएगा लेकिन बता देते हैं, किसी किसी के कमजोर स्टूडेंट भी तो यहाँ हैं। ऑल टू ऑल इसलिए बता देते हैं, आगे तो बता देंगे 3400, लेकिन ऑल टू ऑल इसलिए बता देते हैं, किस लिए कि बहुत सारे कमजोर स्टूडेंट जो डायरेक्ट 10वां है उनको नहीं समझ में आता है, बात है समझ में। जैसे आप लोग तेज है, आप लोग के समझ में आ जाता है बात, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट हैं और हम लोग तो सबसे लो कैटेगरी का स्टूडेंट के लिए सोच के चलेंगे। हाई वाला नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लो वाला नहीं पढ़ेगा बहुत बड़ा हम लोग के लिए दिक्कत है। दोबारा चालू कर दो। इसको ऋतिक के आगे क्या नहीं रखता है अपना। तो चलिए देखिए, किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद दो है, दूसरा पद हम लोग T2 कितना, चौथा पद 8 है, T4 कितना है, तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है। एस 51, तो AD चाहिए ना जी। अब देखिए T2 तो ए प्लस डी बराबर समीकरण, और T चौथा पद है तो A प्लस 3D बराबर समीकरण सेकेंड। अरे बात समझ में। अब क्या करें, अब तो समीकरण बन गए तो हम तो डायरेक्ट बनाएंगे, कहीं बार बार लॉन्ग विधि बनाएंगे नहीं, समय आपका भी बचेगा और जो कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए बाकी देख लेगा भी अपना। माइनस 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 ये कट गया, ये घटेगा तो माइनस 2D, ये घटेगा तो माइनस, कट गया, क्या मर्तबे D का मान 3 हो गया, D का मान कितना हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में D बराबर 3 रखने पर हो गया। बताइए समीकरण फर्स्ट बोलिए, A प्लस डी बराबर D के जगह पे कितना बराबर A बराबर 2, उधर गया तो A बराबर -1, तो भाई A का मान भी पता लग लो और D के मान भी। नहीं A का मान कितना -1, D का मान कितना 3, अब निकालना है S 51, इन है तो एस एन का फार्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना बाबू 51, अरे ए से 51 ज्ञात करना है तो एन के जगह पर 51 ना लिख रहा है, तो हो गया 51, और 2a का मान और एन के जगह पे और डी के जगह पे 3, 51/2 और 1 गुना के तो -2, 51 में से 1 गया तो 50 दिया 150। बताइए ये घटेगा तो 148, 2 से काटता है 148, क्या मरतबे तो 51 गुने 74 कितना आएगा, कैलकुलेशन फास्ट। तीन हजार
आने दो और आंसर आने दो। सही है, ऐसी है, ठीक। कुछ कुछ तो गुने भागने करती है, कुछ देखती है तब तक गुना करे का मौका मिला है नहीं, तब तक कैसे कर बात कर ले इतना देर में। नहीं वही ना होता है। अभी देखे 2-3 को बतिया रही थी। कैलकुलेशन पढ़ाई किस समय बाबू, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो ना। अब बोरा नींद लेगा तो कितना पड़ेगा। हाँ 2 दिन मार लिया। रतिया सब क्या करता है तो नहीं रे? रतिया सब फिल्म देखता होगा। गार्जियन से ले लिया कि सर तो लाइव पढ़ाते हैं तो लाइव पढ़ते हैं, वहां तो फिल्म पढ़ते हैं। नहीं फिल्म में पढ़ता है। गार्जियन को नहीं ठगे, गार्जियन से झूठ नहीं बोली कभी, ठीक है? कभी भी गार्जियन से झूठ नहीं बोलना है, गार्जियन को ठगना नहीं है कभी। अपने भविष्य को धोखा देना और गार्जियन को ठगना दोनों बराबर है। सबसे झूठ बोलना, माता पिता से झूठ कभी मत बोलना। 33, चलिए ध्यान आपका बोर्ड पे। उस समांतर श्रेणी के 25 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितना? 25 पदों के, एक एस कितना? 25 पदों का योग ज्ञात करना है। दूसरा पद 9 है, मतलब T2 कितना है? और चौथा पद 21 है, T4 कितना है? 21 है। T4 21 है। तो देखो यहां पे छोड़ दें। सबसे कमजोर स्टूडेंट सब बोल देगा तो छोड़ देंगे। अच्छा कितना स्टूडेंट बोल रहा है कि बना दीजिए, उतना हाथ उठाइए। अच्छा बनाने में लग रहा है तो उठाइए, कोई दिक्कत नहीं, ले जाना जरा नहीं है क्लास में। बोलिए, उठाइए हाथ, हम तो इंतजार कर रहे हैं उठाने के, कोई भी उठा दे। मतलब ये बैच में कोई ना कमजोर है रे। ये वाला परिस्थिति के नहीं दबाने के लिए हम बोले हैं कि भाई नहीं समझ में आए तो ये वाला दबा देते हैं, हटाओ। समझ गया? ये वाला परिस्थिति के नहीं दबाना है, ये वाला के उठाना है पूरा कि नहीं समझ में आ रहा है, खाली हमको तो पूछ रहे हैं, केरो समझ में नहीं आ रहा होगा, सब ऐसे में बैठे है। नहीं, ये समझना है क्लास में। ये नहीं अच्छा परिस्थिति आ रहा है दबा देते हैं, ये वाला दबा देगा तो फंस जाएगा जिंदगी भर। दबाना उसको है जो, दबाना किसको है? जैसे मान लिखा हम पढ़ रहे हैं, दोस्त आ रहा है चल खेले चल मां, और दबा देना है अभी, ठीक है? दबाना उसको है कि नहीं तू नहीं बन रहा है, बना के छोड़ेंगे। दबाने का मतलब ये होता है, ठीक है? अगर नहीं बन रहा है तो बना के छोड़ेंगे, चाहे तू कौनो विधि से बनो लेकिन बनेगा तू। दबाने का मतलब ये होता है परिस्थिति में। है बात समझ में? क्या बोल रहे? बोलिए क्या बोल रहे, बोलो बोलो। कष्ट के बोलो, उतना धीमे हम सुनते हैं। डेली आती है माना कीजिए दिनों में 10 और आती है। दोनों लड़ते रहती है, एक गांव के है ना। आगे बढ़े जी।
हमको लग रहा है आप क्वेश्चनवा खाली लगाएंगे, अब बोलेगा बढ़ जाइए, और बना ही के मौके नहीं देगा तुमने। हम जान रहे हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 8 पदों का योग 64 है, 8 पदों का योग मतलब S8 बराबर कितना है? 64 है। फिर बोला 19 पदों का योग मतलब S19 बराबर 300, तो n पदों का योग बताइए, n पदों का योग बताइए, कुछ मत कीजिए। यहाँ फर्स्ट वाला क्या हल करे बाबू? एस एन का फार्मूला होता है, विस्तार से बता देगा, देखिए विस्तार से इसको। माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है। तब बोला कि 8 पदों का योग 64 है, A8 बराबर कितना? फिर आगे बोला 19 पदों का योग 361 है, तो एस एन का फार्मूला लगाएं तो n बटा 2a प्लस इंटू डी। एस एन कितना दे दिया बाबू? 64। एन के जगह पे 8 बटा 2, 2a प्लस एन के जगह पे, और डी के जगह पे नहीं पता है। देखिए तो 64 बराबर कट गया तो 4, 2a प्लस घटेगा तो 7d, दिक्कत 8 में से 1 गया तो 7, और डी से गुना करेंगे तो कितना आएगा जी? 7d आएगा नहीं। आप देखिए, ये चाहे तो इसको भागा में लेकर चल भी आ सकते हैं आप, क्योंकि गुना में है, चाहे इसको आप गुना भी कर सकते हैं। तो चलिए भागा में लाते हैं, 64 बटा 4 ले लाए, तो इधर कितना बच गया? 2a प्लस, कट गया कितना मरतबे? 16 मरतबे ने कटा बाबू। तो बोलिए 2a प्लस 7d बराबर कितना आ गया? उधर से इधर कर दें कोई दिक्कत? समीकरण खाली फर्स्ट हो गया, समीकरण फर्स्ट। उसी प्रकार समीकरण सेकंड बनाते हैं, समीकरण सेकंड का मतलब ये वाला बना रहे हैं अब, ठीक है? तो एस एन का फार्मूला लगाइएगा, n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ लिख देना अब से या पुनः कुछ भी लिख देना, ठीक है? यहाँ प्रश्न से। अब देखिए एस एन कितना है बाबू इसमें, और एन कितना? 19 बटा 2, 2a प्लस एन के जगह पे, और डी का वैल्यू नहीं पता है। 361 दूनी 2, 6 दूनी 12 की 2, 722 आता है। देख लो, अच्छा 19 में से गए तो 18, और डी गुना किए तो 18 डी। 19 के यहाँ बटा में लेके चला इसको, तो 722 और बटा में 19 बराबर 2a प्लस 18 डी इधर बचा। कैसे कट रहा है देखिए तो, कट रहा है जी, देखिए जल्दी कट रहा है। 19 से 722 कितना मरतबे? कैलकुलेशन फास्ट। अड़तीस, चलिए 38 हो गया। तो देखो समीकरण सेकंड कितना पता लगे बाबू? 2a प्लस 18d बराबर 38 है न समीकरण सेकंड।
कोई दिक्कत? ऐसा समझ में 19 से भागा दिए 722 में तो कितना आया? सजा कर खाली लिख दिए। आप क्या करें, समीकरण फर्स्ट और सेकंड पता लग गया तो क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे, यही तो नियम है यहाँ पे। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर कर दे बाबू। तो बोलिए समीकरण फर्स्ट कितना है? 2a प्लस बराबर समीकरण और सेकंड देखिए माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गया। 7 में से 18 गया तो, और 16 में से 38 गया तो माइनस, ये -11 से -22 का है मर्तबे डी का मान। तो आप तो आराम से ए का मान निकाल लीजिएगा जी। समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 2 रखने पर, ठीक है। समीकरण फर्स्ट कितना है? 2a प्लस 7d बराबर 16, 2a डी का मान बराबर 2a 7 दूनी 14 बराबर 2a बराबर 16, उधर चल गया तो 2a बराबर 2, 2 से 2 कट गया तो a बराबर, कुछ ही बोला था। n पदों का योग ज्ञात करने के लिए कहा था। देखो n पदों का योग भी देख लो। एस एन एन बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन तो नहीं पता बाबू, n पदों का योग तो ज्ञात करना है। a का मान 1 है, 1 हो गया, प्लस n तो नहीं पता है, d का मान, d का मान कितना है? 2 हो गया, n बटा यहाँ गुना के तो 2 प्लस 2n माइनस कट गया, n बटा और गुने में क्या बचा? 2n, 2 से 2 कट गया, क्या आया? n स्क्वायर। n पदों का योग कितना हो गया? n स्क्वायर। जैसे पूछता 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए तो n के जगह पर अभी 5 रख देते, नहीं तो हो जाता आंसर 25। 6 के पूछता तो 36, 10 के पूछता तो 100 हो गया। कोई दिक्कत? और आज के लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। उसी प्रकार ये भी है, 34 के एक बताए थे, एक हो गए ना जी। दो भी उसी बनना है बाबू। करा किसी समांतर श्रेणी के प्रथम पद और अंतिम पद ले, प्रथम पद और अंतिम पद। जैसे मान ले जाए प्रथम पद वाला बना रहे हैं, प्रथम पद मतलब ये बराबर कितना, और अंतिम पद tn बराबर कितना 350 दे ले, तो सार्वंतर 9 है दे ले, सार्वंतर मतलब डी भी कितना है 9 है। तो समांतर श्रेणी में कितने पद है और उनका योगफल बताना है। समांतर श्रेणी में कितने पद और उनका योगफल बताना है। बन जाएगा, और नहीं बनेगा तो पुनः कल से दोबारा यहां से 34 के दूसरे हम बताएंगे। बाकी ये प्रयास आपको करना है। तो आज का क्लास लास्ट, बाकी अब हम आएंगे सेकेंड टाइम 4:15 के बाद आज, ठीक है 4:15 के बाद क्वेश्चन लगा देते हैं शुरू से।